आज की ये प्रेम कहानी है सीता देवी की और जिन्होंने शादी के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया था। ये पूरी कहानी क्या है, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। और सीता देवी को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। कुछ और पिक्चर देख लीजिए। तो आप देखें, गुजरात के शहर बड़ौदा के इकलौते एयरपोर्ट पर एक जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। पिछले 2 दिनों से इस रनवे पर सामान से भरी कारें आ रही थीं। उस जहाज के अमेरिकी पायलट को पूरा अंदाजा था कि यहाँ क्या चल रहा है। और भारत को आज़ादी हासिल करने किए 2 साल हो चुके थे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी ना, उसी के 2 साल की बात हो रही है। अमेरिकी पायलट या डकोटा जहाज 2 साल पहले ही ब्रिटिश फौज से खरीद कर भारत लाए थे और इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके वह इसे माल और यात्री ढोने वाले प्राइवेट जहाज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। और बड़ौदा स्टेट से कीमती सामान ले जाने की तैयारी जारी थी और पायलट यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहा था। और इसी बीच एयरपोर्ट के रनवे पर एक रॉयल्स रॉय कार पहुंचती है, जिसमें से एक सुंदर महिला निकली। लगभग 30 साल की यह महिला जहाज में सामान लोड होने के बाद पायलट के कॉकपिट की पिछली सीट पर बैठ गई और उनके साथ 2 अन्य महिलाएं भी मौजूद थीं। और जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया तो पायलट ने महिला को संबोधित करते हुए कहा कि वह जानता है कि इस जहाज में लदे सामान में क्या कुछ है, इसलिए वह इस सामान को ले जाने के लिए अधिक पैसे लेगा। और महिला को पायलट की यह बात सुनकर कोई हैरत नहीं हुई। शायद वह जानती थी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने पायलट की बात सुनकर अपने पर्स से एक रिवॉल्वर निकाला और पायलट की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें जैसा करने को कहा गया वैसा करो। इसके बाद पायलट को यह एहसास हुआ कि शायद उसने यह बात करके गलती कर दी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि महारानी सीता देवी थी, बड़ौदा की महाराजा प्रताप सिंह राय गायकवाड़ की दूसरी पत्नी। और उस जहाज में कीमती सामान के आप देखिए 56 बक्से थे, जिनमें बड़ौदा के शाही खानदान की एक कीमती हिस्सा भी था इसमें। और भारत से निकलकर महारानी पेरिस पहुंची। जब महारानी सीता देवी ने पेरिस में रहना शुरू किया तो उन्होंने यह कहानी इन शब्दों में अपने कुछ वफादारों को सुनाई। जुलूर फैशन जूलर फैशन डिजाइनर और लेखक मिलान विल्सन ने अपनी किताब वन क्लिप एंड अर्पल्स ट्रेजर्स एंड लीजेंड में इस कहानी के बारे में लिखा है कि मिलान विल्सन ने विंटेज ज्वेलरी पर काफी गहरा शोध किया। वह इस विषय पर किताबों के लेखक भी है। और सीता देवी का नाम भारत के इतिहास में विशेष क्यों है, ये भी जान लीजिए। तो बड़ौदा की इस रानी की प्रेम कहानी तो काफी चर्चा में थी। उसे समय उनकी शादी पर विवाद भी हुआ था। सीता देवी को बड़ौदा के महाराजा प्रताप सिंह राय गायकवाड़ से प्यार हो गया था। जब इस प्यार की शुरुआत हुई तो सीता देवी पहले से विवाहित थी और पहले पति से उनका एक बच्चा भी था, जबकि महाराजा प्रताप सिंह भी पहले से शादीशुदा थे और 8 बच्चों के बाप थे। और ऐसी स्थिति में उनकी शादी की राह कई रुकावटें थी, लेकिन उस समय सीता देवी ने जो कदम उठाया उससे भारतीय शाही परिवार के इतिहास में अलग स्थान प्राप्त है। जब भी भारत के शाही परिवारों की प्रेम कहानियों की बात की जाती तो सीता देवी का नाम जरूर आता है उसमें। और न केवल सीता देवी की शख्सियत बल्कि उनके गहनों और उनके लिबास की चर्चा उस समय सबकी जुबान पर आम हुआ करती थी। विशेषज्ञों के अनुसार वह अपने समय की सबसे अधिक ग्लैमरस व्यक्तित्व की मालकिन थी। उन्होंने खूब ऐश की जिंदगी बिताई और उन्होंने उस दौर में बहुत सी पुरानी परंपराओं के खिलाफ बगावत की। जब आप देखिए शाही परिवार से जुड़ी औरतें सर ढकती और पर्दा करती थी। सीता देवी कौन थी और उनके प्यार की कहानी। तो सीता देवी 12 मई 1917 को उस समय की रियासत मद्रास अब चेन्नई में पैदा हुई थी। वह श्री राजराव वेंकट कुमार महापति सूर्य राय राव बहादुर गारो और रानी चिन्नम्मा की बेटी थी। पीतापुरम मद्रास रियासत की महत्वपूर्ण राजधानी थी। सीता देवी की पहली शादी बीवर के एक बड़े जमींदार से हुई थी और उस शादी से उनका एक बेटा भी था। और गायकवाड़ परिवार के एक सदस्य और प्रताप सिंह राव के भतीजे जितेंद्र सिंह गायकवाड़ ने बीबीसी गुजराती को बताया कि 1943 में सीता देवी और महाराजा प्रताप सिंह राव की मुलाकात मद्रास के एक रेस कोर्स में हुई थी। उन्हें पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था और सीता देवी ही
की खूबसूरती हैरत में डालने वाली थी। महाराजा भी उनकी खूबसूरती के जादू में आ गए थे। सीता देवी महाराजा प्रताप सिंह राव की शख्सियत की ओर आकर्षित हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। और पी मेनन ने अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में लिखा है कि 1939 में बड़ौदा की गद्दी पर बैठने के तीन या 4 साल के अंदर उन्होंने सलाहकारों के कहने पर दोबारा शादी कर ली। इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आई और उनके प्यार में पहली रुकावट सीता देवी के पति थे, जो अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए प्रताप सिंह राव ने कानूनी सलाह ली। सलाहकारों ने वह बात बताई जिसने भारतीय संस्थानों के इतिहास में एक विवादास्पद अध्याय जोड़ दिया। और सीता देवी ने अपने पहले पति से तलाक लेने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। और पी मेनन अपनी किताब में लिखते हैं कि प्रताप सिंह राव ने सन 1929 में पहली शादी महारानी शांता देवी से की थी। शांता देवी का संबंध कोल्हापुर के एक बड़े जमींदार परिवार से था। इस शादी से दोनों के 8 बच्चे हुए थे। कितने? 8 बच्चे। इस्लाम कबूल करने के बाद अक्टूबर 1944 में सीता देवी ने खुला शादी से अलग होने का हक लेने के लिए मुकदमा दायर किया और अदालत में शपथ पत्र दिया कि वह इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। और किताब के अनुसार सीता देवी ने इस्लाम कबूल किया और फिर अपने पति से इस्लाम कबूल करने का अनुरोध किया, लेकिन उनके पति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए सीता देवी ने अपने पति से तलाक के लिए मद्रास की सिटी कोर्ट में आवेदन किया और जिसके नतीजे में अदालत में मुस्लिम कानून के तहत तलाक करवा दिया। आप देख रहे हैं कि कानून, वकील आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाई देते हैं। पहले पति से तलाक के बाद सीता ने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया और महाराजा प्रताप सिंह राय गायकवाड़ से शादी की। मतलब आप देखिए कि शादी तोड़ने के लिए इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था। पी मेनन लिखते हैं कि 26 और 31 दिसंबर के बीच उन्होंने आर्य समाज की रीति रिवाजों के अनुसार हिंदू धर्म अपना लिया और प्रताप सिंह से शादी की। किताब वन क्लिफ एंड अर्फल्स ट्रेजर्स एंड लीजेंड्स में उनकी शादी की तारीख 31 दिसंबर बताई जाती है। लेकिन महाराजा से शादी करने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। महाराजा के राज्य में पहली बीवी के जीवित होने की स्थिति में दूसरी शादी प्रतिबंधित थी, क्योंकि गायकवाड़ सरकार ने दूसरी शादी पर पाबंदी का कानून बनाया था। लेकिन प्रताप सिंह राव ने अपनी ही रियासत के कानून को मानने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह कानून महाराज पर लागू नहीं होता है। और गुजरात के इतिहासकार रिजवान कादरी ने बीबीसी के साथ बातचीत में कहा कि 3 जनवरी को महाराजा की शादी की खबर अखबार संदेश में छपी थी। रिजवान कादरी ने 15 जनवरी 1944 को प्रकाशित वंदे मातरम अखबार में प्रकाशित एक खबर के बारे में बताते हुए कहा कि उस वक्त महिलाओं के संगठनों ने भी महाराजा की दूसरी शादी का विरोध किया था। प्रजामंडल के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। प्रजामंडल के नेताओं ने सवाल किया कि कानून बनाने वाला कानून कैसे तोड़ सकता है। और ब्रितानी अधिकारियों ने शुरू में प्रताप राव की दूसरी शादी को मानने से इनकार कर दिया, मगर बाद में इस शर्त पर शादी की मंजूरी दे दी थी कि उनके राज का वारिस उनका बेटा होगा। और कहा जाता है कि एक दिन प्रताप सिंह सीता को अपने नजरबाग महल में ले गए, उन्हें शाही खजाने दिखाए और सीता देवी दुनिया के बहुत से दुर्लभ हीरे जवाहर मोतियों और पत्थरों से जुड़े बहुत से गहनों को देखकर दंग रह गई। और घूमने फिरने और शॉपिंग की शौकीन थी ये सीता देवी। उस समय गायकवाड़ की रियासत भारत की तीसरी सबसे अमीर रियासत थी। और किताब वन क्लिफ एंड अर्पल्स ट्रेजर्स एंड लीजेंड में प्रताप सिंह राव को भारत का दूसरा सबसे अमीर महाराजा भी बताया गया है। प्रताप सिंह महाराज के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सीता देवी को विदेश यात्रा, महंगे सामान की खरीदारी और शाही पार्टियों का शौक था। वह हमेशा महंगे ब्रांडेड सामान इस्तेमाल करने पर जोर देती थी। सीता देवी के आने से शाही परिवार में अफरा तफरी भी बढ़ गई। इतिहासकारों का कहना है कि महाराजा प्रताप सिंह की पहली बीवी शांता देवी और सीता देवी के बीच झगड़ा हुआ। और बीबीसी से बात करते हुए गायकवाड़ परिवार पर शोध करने वाले चंद्रशेखर पटेल ने बताया कि दोनों रानियां अलग अलग रहती थीं। लक्ष्मी विलास पैलेस में शांता देवी और मकरपुरा में बने महल में सीता देवी रहती थी। और चेतन सिंह गायकवाड़ कहते हैं कि सीता देवी को शिकार, गन शूटिंग, घुड़सवारी का शौक था। वह मेहमानों की बहुत आवभगत करती थी। उन्हें कई यूरोपीय भाषाओं और फैशन का ज्ञान था। साल 1940 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद प्रताप राव और सीता देवी विदेशी दौरे पर चले गए। दोनों 2 बार अमेरिका गए। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया और सीता देवी ने बहुत सारा महंगा सामान भी खरीदा और उन्हें गाड़ियों का भी शौक था। उनके पास मर्सिडीज W126 थी। इस कार को मर्सिडीज कंपनी ने विशेष तौर पर सीता देवी के लिए डिजाइन किया था। और आप देखिए, लेकिन जितेंद्र सिंह गायकवाड़ कहते हैं कि यहाँ पर अच्छी
चीज़ें विदेश से आती थी, आधुनिक विचारों का आदान प्रदान होता था, नई टेक्नोलॉजी भारत में आती और लोग उससे फायदा उठाते थे। बड़ौदा के खजाने से कीमती सामान गायब। तो महाराजा प्रताप सिंह ने सीता देवी के साथ अमेरिका और यूरोप के शहर के लिए सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च किए। रिकॉर्ड के मुताबिक भारत सरकार को यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने शाही खजाने से कीमती सामान और गहने निकालकर इंग्लैंड भेजे थे। और पी मेनन लिखते हैं कि उन्होंने सालाना मिलने वाले 50 लाख रुपए के अलावा प्रताप सिंह राव ने रियासत में पूंजी निवेश के कोषों यानी कि सार्वजनिक फंड से 6 करोड़ रुपए निकाल कर दिए। उन्होंने मोतियों के साथ हार, कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों का कालीन खरीदा। इसके अलावा भी कई कीमती सामान इंग्लैंड भेजा गया। रिजवान कादरी कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए के मूल्य का खजाना बड़ौदा से योजनाबद्ध ढंग से विदेश भेजा। पी मेनन लिखते हैं कि बड़ौदा में जवाहर खाना में के खातों में भी 1.5 करोड़ रुपए की नगद नए गहनों की खरीदारी का पता चलती है और उनमें से बहुत सी चीज़ें या तो खो गई या फिर टूट गई, जिन्हें नए गहनों में बदल दिया गया। जवाहर खाने से कई गैर कानूनी कीमती सामान भी मिला। और पी मेनन लिखते हैं कि भारत सरकार ने इस पूरे मामले का ऑडिट करने के लिए एक विशेष अधिकारी भेजा, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह राव ने जांच पड़ताल में कोई मदद नहीं की। चंद्रशेखर पटेल कहते हैं, भारतीय शाही परिवार के लोग अपने रुतबे का इस्तेमाल कर पासपोर्ट चेक कराए बिना विदेश यात्रा करते थे। बहुत सी महंगी पेंटिंग्स जिनमें एडगर, डेगास और आप देखिए पिकासो की पेंटिंग भी शामिल है के बारे में समझा जाता है कि उन्हें सूटकेसों में पैक करके विदेश भेजा गया था। लेकिन गायकवाड़ परिवार के जितेंद्र सिंह गायकवाड़ ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं चुराया, यह उनकी जायदाद थी और यह उनका व्यक्तित्व मामला था। बड़ौदा और दूसरी रियासत में रिवाज था कि सरकारी खजाने का सामान व्यक्तिगत इस्तेमाल के बाद खजाने में वापस कर दिया जाता था। भारत सरकार ने उन सभी सामानों की गुमशुदगी का शक प्रताप सिंह राव पर किया। इसके अलावा भारत सरकार बड़ौदा रियासत के भारत के साथ विलय के बारे में उनके मामलों से नाखुश थी। और आप देखिए, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया और अपने जरिए किए गए खर्च की वापसी का वादा किया। पी मेनन लिखते हैं कि इसकी वजह से भारत सरकार ने उन्हें सन 1951 में आर्टिकल 366(22) के तहत महाराजा पद से हटा दिया और उनकी जगह उनके बड़े बेटे युवराज फतेह सिंह को बड़ौदा की गद्दी बैठा दी थी। अब तो ये सब खत्म हो गया। महाराजा प्रताप सिंह की गद्दी चली गई, लेकिन सीता देवी के महंगे शौक कम नहीं हो रहे थे। अब कोई महाराजा राजा नहीं है, अब नेता ही राजा महाराजा बन रहे हैं। फैशन और ज्वेलरी का शौक था इन्हें। सीता देवी का रेशमी साड़ियों और गहनों का जुनून उस वक्त फैशन में की दुनिया में एक गर्मा गर्म मुद्दा था। और आप देखेंगे कि जितेंद्र सिंह बीबीसी से को बताया इन्होंने, महारानी सीता देवी को भारत की वालेस सैमसन कहा जाता था। वालेस सैमसन एक अमेरिकी सोशलाइट थी। इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड अष्टम को उनसे प्यार हो गया था, लेकिन क्योंकि वह तलाकशुदा थी इसलिए पुरातन पंथी ब्रिटिश समाज उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी आप देखते हैं किंग एडवर्ड ने वालेस सैमसन से शादी की थी। वालेस सैमसन और सीता देवी की कहानी एक जैसी थी, जिसकी वजह से लोग सीता देवी को इंडियन वालेस सैमसन कहने लगे। उनका रूबी, हीरे और मोतियों के जेवरों का संकलन आश्चर्यजनक था कि उनका जीवन उन कीमती हीरे जवाहरात पर टिका था। उनके पास सैकड़ों महंगी साड़ियाँ, पर्स, जूते और गहनों का संकलन था। और साल 1949 में सीता देवी की 78.5 कैरेट इंग्लिश ड्रेस डन हीरो का हार पहनने एक तस्वीर चर्चा में आई थी। पश्चिम की फैशन पत्रिकाओं में आप देखिए फैशन और गहनों से उनका प्यार की काफ़ी चर्चा होती थी। और किताब वान क्लिफ एंड अर्पल्स ट्रेजर्स एंड लीजेंड्स में बताया गया है कि सीता देवी के पास बहुमूल्य मोतियों का हार था। यह मोती बिसरा मोती थे, जो लाल सागर में पाए जाने वाले दुर्लभ मोती हैं। उस जमाने में मोतियों की इस हार की कीमत आप देखिए $5,99,200 बनती है। और आज निकालिए तो आप सोचिए क्या होगा। उनके पास दो और हार थे जिनकी कीमत उस समय के हिसाब से $50,400 बनती थी। और उनके संकलन में आप देखिए $42,200 मूल्य के दो काले मोतियों के हार भी शामिल थे। $33,600 की कीमती मोती की अंगूठी भी थी। इसके अलावा उनके पास एक कालीन भी था जिस पर मोती जड़े हुए थे। चंद्रशेखर पटेल कहते हैं कि महाराजा खंडराव का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ मौलवियों ने राय दी कि अगर आप मदीना में इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद के पवित्र स्थल पर चादर चढ़ाएंगे तो आपका बेटा होगा। इसलिए खंडराव ने चढ़ाने के लिए अनगिनत मोतियों से बना कालीन तैयार करवाया, मगर इस दौरान उनकी मौत हो गई। वह कालीन कभी मदीना नहीं पहुंच सकी। मोतियों की यह कालीन अनमोल थी। 8 फुट लंबे इस कालीन पर बेशुमार मोती थे, जिनमें पुखराज, हीरे और कीमती
पत्थर जड़े हुए थे। और मगर बाद में यह कालीन सीता देवी तक पहुंच गई। सीता देवी की यह कालीन कतर के नेशनल म्यूजियम तक कैसे और कब पहुंची, इसके बारे में बहुत सी रोचक कहानी है। उन सभी कहानियों में एक सच्ची कहानी यह है कि मोतियों की यह कालीन अब कतर के नेशनल म्यूजियम का हिस्सा है। और सीता देवी की मौत के बाद आप देखिए मोतियों की कालीन जेनेवा के एक लॉकर से मिली थी। कहा जाता है कि सीता देवी के पास सोने और चांदी की प्लेटें भी थी। किताब वान क्लिप एंड आर्पल्स ट्रेजर्स एंड लेजेंड्स के अनुसार सन 2009 में उनका एक हार 20 लाख यूरो में बिका था। वह फ्रांस में बसने से पहले अक्सर वान क्लिप और आर्पल्स के बूटीकों में जाती थी। उन्होंने जैक आर्पल्स को बहुत सारा सब फैशनेबल सामान बनाने का काम सौंपा था। उनका हिंदू हार एक शानदार गहना था। यह हार बड़ौदा के शाही खजाने से लाए गए कीमती जवाहरात और 150 कैरेट से अधिक वजनी कोलंबिया के पन्ना से बनाया गया था। और इस तरह वह अपने हीरो मोतियों के गहनों की वजह से उस जमाने में पेरिस की महारानी भी कहलाती थी। जितेंद्र सिंह गायकवाड़ का कहना है कि सीता देवी को गहनों और उसके डिजाइन की भी समझ थी। और सीता देवी प्रताप सिंह राव का अलगाव। प्रताप राव और सीता देवी ने यूरोप में रहने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने मोनाको के पास मोंटे कार्लो में एक हवेली खरीदी और यह जोड़ा अक्सर यहाँ आया करता था। उस समय यह सीता देवी का स्थायी पता था। कहा जाता है प्रताप सिंह राव ने बड़ौदा के खजाने से कुछ कीमती चीज़ें यहाँ लाई थी। इसके बाद आप देखिए सीता देवी ने पेरिस में घर ले लिया और किताब वान क्लिप एंड आर्पल्स ट्रेजर्स एंड लीजेंड में मिलान ने महारानी सीता देवी पर एक पूरा अध्याय लिखा। इसमें वह लिखा कि सीता देवी प्रताप सिंह ने अपने अमेरिकी दौरे पर उस दौर में $1 करोड़ खर्च किए थे। समझ रहे हैं आप लोग। 8 मार्च 1945 को उन्होंने यहाँ बेटे को जन्म दिया। प्रताप सिंह राव ने उनका नाम अपने दादा के नाम पर सियाजी राव रखा। उन्हें प्यार से शहजादा कहा जाता था। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच फासले बढ़ने लगे, दोनों अलग हो गए। उनका बेटा प्रेंसी सीता देवी के पास रहा और प्रताप सिंह राव से अलग होने के बावजूद उन्होंने महारानी की पदवी बनाई रखी। और उनके पास जो रॉयल सराय कायर थी उनमें बड़ौदा के शाही परिवार के प्रतीक भी मौजूद थे। और चंद्रशेखर पटेल कहते हैं कि सीता देवी बहुत फिजूल खर्ची करती थी। वह मनोरंजन पर बहुत पैसा खर्च करती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद पैदा हो गया। सन 1956 में उनका तलाक भी हो गया। और जितेंद्र सिंह गायकवाड़ कहते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह राव ने इंग्लैंड में घोड़े का फार्म बनाया। सीता देवी से तलाक के बाद वह वहीं रहे और साल 1968 में उनकी मौत हो गई। कहानी खत्म हो गई इनकी। वालेस सैमसन के साथ सीता देवी की बहस। प्रताप सिंह राव से तलाक के बाद सीता देवी ने बहुत सी कीमती चीज़ें बेच दी। चंद्रशेखर पटेल कहते हैं कि उन्हें अपने ऐश के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उनकी जीवन शैली बहुत भड़कीली थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ कीमती चीज़ें बेच दी। और किताब वान क्लिप एंड आर्पल्स ट्रेजर्स एंड लीजेंड में एक घटना का उल्लेख है जिसमें सीता देवी और डचेस ऑफ विंडर्स वालेस सैमसन के बीच एक पार्टी में गहनों को लेकर झगड़ा हो गया। गजब। उनका कहना था कि सीता देवी ने वह जेवर बेच दिया था जो वालेस सैमसन ने पहना हुआ था। वालेस सैमसन ने उसको खरीद कर उसके डिजाइन में बदलाव किया था। कुछ नए हीरे और कीमती पत्थर उसमें शामिल किए थे ताकि यह जताया जा सके कि हार नया है। मगर सीता देवी ने उसे पहचान लिया, जिस पर सैमसन को गुस्सा आ गया था। हालांकि इस हार को बनाने वाले ज्वेलर्स ने भी इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन सैमसन ने इस घटना से बेइज्जती महसूस की और उन गहनों को ज्वेलर को वापस कर दिया। इस घटना के बाद सैमसन और सीता देवी एक दूसरे के सामने आने से बचने लगी और उस समारोह में आप देखते हैं समारोह से पहले दोनों को पश्चिमी फैशन में देखा गया। पार्टियों की मेजबानी शाही और अमीर लोगों ने की और सीता देवी को सिगरेट पीने का भी शौक था। वह दुनिया के सबसे महंगे सिगरेट और सिगार पीती थी। हवाना के सिगार उनके सबसे पसंदीदा सिगारों में से उनका सिगरेट केस वान क्लिप एंड आर्पल्स ने डिजाइन किया और उसकी कीमती पत्थर भी जुड़े हुए थे। किताब वान क्लिप एंड आर्पल्स ट्रेजर्स एंड लीजेंड में लिखा गया कि एक अफवाह यह भी थी कि उनकी खूबसूरती का राज भारतीय शराब में छिपा हुआ था। यह अफवाह थी कि यह शराब मोर और हिरन के खून, सच्चे मोतियों और के पाउडर, केसर और शहद को बनाकर तैयार की जाती थी। और जितेंद्र सिंह गायकवाड़ कहते हैं कि उनके बारे में बहुत सी नकारात्मक और अपमानजनक बातें लिखी गई, लेकिन वह ऐसी नहीं थी। वह पढ़ी लिखी फैशन आइकन थी और उनमें समझदारी और बेमिसाल खूबसूरती भी थी।
वह अपने बेटे की दुर्घटना में मौत के बाद सदमे में चली गई थी और उस घटना के 4 साल बाद 1989 में उनकी भी मौत हो गई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनकी भी खत्म कहानी होती है। इन्हें आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो ये कहानी है सीता देवी की। और किसी की प्रेम कहानी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो आप लोग बता सकते हैं उसका नाम।